घरेलू हिंसा का केस आपको अपनी बहू पर नहीं करना है, बल्कि बहू की उस माँ को जो कि वो भड़का रही हैं आपकी बहू को, या आपकी बहू के पिता को जो कि उनको बार बार उकसा रहे हैं आपके साथ मारपीट करने के लिए, गलत व्यवहार करने के लिए, या उस बहू के भाई या बहन जो भी गलत कर रहे हैं उन सभी। कोर्ट में कई बार वकालत करते समय हमें ऐसे प्रश्नों से दो चार होना पड़ता है कि हम भी कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्यों इस तरह की कमियां कोर्ट में केसेस फाइल करते हुए की जा रही हैं। आप सभी ने देखा होगा जब मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं तो बहुत सारे तरह के केस कोर्ट में चला करते हैं, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो यानी कि साथ रहने का केस हो, यानी कि पत्नी या पति को लिवा लाने का हो कि भाई शादी हो गई है अब हम एक साथ रहेंगे, या एक दूसरे से अलग होना यानी कि तलाक होने का केस हो, चाहे बच्चे की कस्टडी का हो, चाहे घरेलू हिंसा का केस हो। माने ऐसा कोई भी केस जो कि उन पति और पत्नी के बीच में चल रहा है, तो किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस को पार्टी बनाया जाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले जिस केस का जिक्र किया जाता है, जब किसी की पत्नी या किसी का पति जब नाराज होकर के उससे अलग रहने चला जाता है, तो उस समय पर एक केस किया जाता है उसको वापस बुलाने का। मान लेते हैं कि आप पति हैं और आपकी पत्नी नाराज होकर के अपने मायके में चली गई है और वो वापस नहीं आ रही है, और अब आपको सलाह दी गई है इधर उधर से, जब आपने बातचीत की, क्योंकि आप इस घर को चलाना चाहते हैं, इस मैट्रिमोनियल लाइफ को लीड करना चाहते हैं हैप्पीली, तो आपको ये सलाह दी गई कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस कोर्ट में फाइल करें। अब आपको जब भी लोग बताते हैं कि आपको किस किस को पार्टी बनाना है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई पति ने फाइल की है एक एप्लीकेशन पत्नी को लिवा लाने की, तो एक नॉर्मल सी बात आपके दिमाग में आती है कि आपको सिर्फ अपनी पत्नी को पार्टी बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब केस फाइल करते हैं तो आपकी पत्नी का आपके पास तक न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है उसका, लड़की का, या आपकी सास हो सकती हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, या आपके सलज हो सकते हैं, साली साहिबा हो सकती हैं। माने कोई भी ऐसा रिश्तेदार जिसकी वजह से आपकी पत्नी आपके घर को नहीं स्वीकार कर पा रही है, यानी आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो आपको उसको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप उन व्यक्तियों को पार्टी नहीं बनाते जिनकी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है, तो आपको बहुत बार परेशान भी होना पड़ता है, क्योंकि वही व्यक्ति जो आपका घर बर्बाद कर रहा है उसको आपकी पत्नी विटनेस के तौर पर खड़ा कर सकती है आपके विरुद्ध। लेकिन अगर आपने उनको पार्टी बनाया है केस में, तो वो एज अ विटनेस नहीं खड़े हो पाएंगे आपके खिलाफ, तो आप पार्टी जरूर बनाएं। R1 तो आपकी पत्नी हो गई, इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 हो गए आपके ससुर साहब अगर वो गलत है, या सासू है रिस्पोंडेंट नंबर 3। माने जो भी लोग आपके इस प्यारे से रिश्ते में अड़ंगा डाल रहे हैं उन सभी को पार्टी जरूर बनाएं। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि जज साहब जब हेडिंग पढ़ते हैं, पार्टीज का नाम पढ़ते हैं, तो उनको बहुत आसान हो जाता है उस केस को समझने के लिए, क्योंकि जज साहब के पास बहुत सारे केसेस हुआ करते हैं और सब एक जैसी फाइलें होती हैं, तो उस केस को या उस पार्टीज को पढ़ के उनको अंदेशा नहीं हो पाता कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं, और आपकी पूरी फाइल वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपने पार्टीज में ही आपने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया है जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं, या ये बताना चाह रहे हैं कोर्ट को कि जिसकी वजह से आपकी पत्नी आपको नहीं मिलने आ रही है, आपकी पत्नी आपके साथ दाम्पत्य जीवन आगे नहीं बढ़ाना चाह रही है, तो जज साहब इसमें उचित निर्णय कर पाएंगे। इसी तरह से
आपने अगर तलाक का केस किया है तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बातें करते हैं कि तलाक तो दो पक्षों के बीच में है, पति और पत्नी के बीच में सिर्फ, तो पार्टी किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपको उन सभी व्यक्तियों को पार्टी बनाना जरूरी है जिनकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है। हो सकता है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो आपको उसके बॉयफ्रेंड को जरूर पार्टी बनाना चाहिए, या अगर हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार आपकी पत्नी का जो कि उनको भड़का रहा है, जिनके बारे में आपने आगे लिखा हुआ है, आप उनको भी अगर जब पार्टी बनाएंगे वो कोर्ट के अंदर आएंगे तो एक तो फायदा वही होगा कि वो अब विटनेस नहीं बन पाएंगे आपकी पत्नी की तरफ से। दूसरा फायदा ये होगा कि कोर्ट को पार्टीज के नाम देख करके, मीमो पार्टीज में ये समझ आ जाएगा कि आप असल में क्या कहना चाहते हैं और जज साहब को उचित निर्णय देने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी की तरह से डिवोर्स के केस में बहुत बार ये देखा गया है कि किसी भी एक व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, उसको भी आप पार्टी जरूर बनाएं, उसको भी कोर्ट में आने दें, उनकी भी चीजें सामने होने दें, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जज साहब को समझाने के लिए जितना जब आप कोर्ट में ये सारी चीजें लिखेंगे तो, और जब वो पार्टी के तौर पर कोर्ट के अंदर बार बार आएंगे तो जज साहब को भी मालूम पड़ जाएगा। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि सास बहुत ज्यादा अड़ंगा लगाया करती है, यानी कि लड़की की माता ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, उसने भड़का दिया है आपकी पत्नी को, और अब हो क्या रहा है कि आपकी पत्नी तो आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है और आपकी सासू माँ आराम से घर में बैठी हुई है। लेकिन अगर आप उनको भी बनाते हैं पार्टी तो उनको भी हर तारीख पर आना पड़ेगा, और तब हो सकता है कि आपका केस बहुत जल्दी टेबल पर पहुंच जाए सेटलमेंट की। इसी तरह से चाइल्ड कस्टडी का जब केस किया जाता है तो वहां पर भी सिर्फ पति और पत्नी और बच्चे की बात नहीं होनी चाहिए। क्या वजह है जिस वजह से आपकी पत्नी आपको आपके बच्चे से नहीं मिलने दे रही है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन, माने कोई भी जो व्यक्ति है उसको आपको पार्टी बनाना जरूरी है ताकि जज साहब को भी निर्णय लेने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अक्सर आप लोग ये सोचेंगे मेरी बात सुन करके, देखिए आप लोग मेरी इन सब बातों को सुन करके आपके दिमाग में ये बात चलेगी कि कोर्ट तो मना कर देगा, कोर्ट कहेगा कि बिना वजह तुमने क्यों पार्टी बनाई, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, आपका केस चल रहा होता है, तो जज साहब हमेशा कहा करते हैं, आपसे पूछा करते हैं कि इस झगड़े की असली वजह क्या है, आप वजह को भी पार्टी बनाइए। तो उस वजह को पार्टी बनाने के लिए वो एक तरह से आपको बताया करते हैं, समझा रहे हैं कि आप उन भी व्यक्तियों को जिनकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन अब खत्म होने जा रहा है, नष्ट होने की कगार पर है, उनको भी पार्टी जरूर बनाएं ताकि जज साहब को भी आसानी हो, वो भी समझ सके कि आखिर क्या चल रहा है आपके केस में। अब एक केस है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस। अब मान लेते हैं कि आप सास हैं और आपने अपनी बहू के ऊपर घरेलू हिंसा का केस किया है। यहाँ पर सिर्फ घरेलू हिंसा का केस आपको अपनी बहू पर नहीं करना है, बल्कि बहू की उस माँ को जो कि वो भड़का रही हैं आपकी बहू को, या आपकी बहू के पिता को जो कि उनको बार बार उकसा रहे हैं आपके साथ मारपीट करने के लिए, गलत व्यवहार करने के लिए, या उस बहू के भाई या बहन जो भी गलत कर रहे हैं, उन सभी को पार्टी बनाना जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको कोर्ट सम्मन नहीं करेगा, उनको नहीं बुलाएगा, लेकिन आप एज अ फॉर्मल पार्टी जरूर इनको बना सकते हो कि ये लोग इंटरफेरेंस कर रहे थे, इनके इंटरफेरेंस करने की वजह से अब इस तरह से आपको परेशान कर रही हैं। इसका फायदा एक बहुत बड़ा ये होने वाला है कि जब आपकी पत्नी आएंगी अपना जवाब लेकर के, और वो अगर विटनेस के तौर पर अपनी माता को विटनेस बनाना चाहेंगी, जिसको आप ऑलरेडी एक फॉर्मल पार्टी के रूप में खड़ा कर चुके हैं, तो वो उनको विटनेस नहीं बना पाएंगी, आपके खिलाफ वो गवाही नहीं दे पाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका केस बहुत ही प्यार से, रफ्तार से चलने लगेगा और आपको जीतने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, यहाँ पर एक सवाल जरूर आ सकता है आपके मन में कि आपने पार्टी तो बना दिया है अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को, लेकिन अगर उनके पास सम्मन पहुंच गए हैं और वो फिर भी नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे में
जो आपका केस है, अगर समन्स उनके पास भेजे जा चुके हैं, समन लेने के बाद भी वो नहीं आते हैं, तो एक्स पार्टी हो जाएगा केस। एक्स पार्टी होने का मतलब ये हुआ कि आपने जो लांछन लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं उन लोगों के ऊपर, वो हो गए सच्चे और वो लोग हो गए गलत, क्योंकि अगर वो गलत नहीं होते तो वो जरूर कोर्ट के अंदर आते। तो इस तरह की अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इस तरह की आप अगर पार्टीज बनाएंगे अपने केस में, सिर्फ अपनी पत्नी को घसीटने की बजाय, असल में आपके साथ जिन जिन लोगों ने परेशानी की है उन सभी को भी अगर आप पार्टी बनाएंगे तो आप बहुत प्यार से अपने केस को जिता करके ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।